ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 594 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के जो कि है उपसंहार तथा संन्यास की सिद्धि श्लोक क्रमांक 40 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। न तत् अस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्जन्मोक्तं यत् एभि स्यात्रिभे गुणे। अर्थात इस लोक में, स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो सके। भगवान श्री कृष्ण 3 गुणों के प्रभाव का महत्व बताते हुए कह रहे हैं कि इस लोक में, अर्थात इस भौतिक जगत में, स्वर्ग लोक में ब्रह्मा जी से लेकर निम्न लोकों तक ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो इन 3 गुणों से मुक्त हो सके। अब इन तीनों विषयों का सार बताते हुए भगवान सभी वस्तुओं को समावेशित कर रहे हैं जिनका वर्णन उन्होंने नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक क्रमांक 39, 38 और 37 में सत्वगुणी सुख, रजोगुणी सुख और तमोगुणी सुख और अनेक प्रकार के सत्वगुणी धृति, उन सब का वर्णन किया। अब यहाँ पर सबका समावेश करते हुए इन तीनों विषयों का, सत्व, रजो और तमोगुण का वर्णन समावेश करते हुए समझा रहे हैं कि इस मानव लोक में, स्वर्ग लोक में, ब्रह्म लोक में या अधोलोक में, इन लोकों में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो इन 3 गुणों से मुक्त हो सके। इस जगत में जो कि मनुष्यों का लोक है, स्वर्ग में देवताओं के मध्य, सभी सृष्टि जीवों के बीच में ब्रह्मा जी से लेकर सरासर जितने भी प्राणी हैं, ऐसी कोई विषय वस्तु नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो सके। देखिए, हमारी बात का आचार्यों ने भी समर्थन किया है, शास्त्र भी समर्थन कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं इसका उद्घोष कर रहे हैं। भाव के स्तर तक पहुंचने तक प्राय व्यक्ति इन 3 गुणों से प्रभावित हो सकता है, इसलिए किसी के अवगुणों को इंगित करके उसकी निंदा न करे। जब तक व्यक्ति भाव भक्ति के स्तर पर न पहुंचे, तब तक भले जगत में रहते हुए हो सकता है कहीं बार वह इन 3 गुणों से प्रभावित हो जाए। अतः किसी व्यक्ति के दोषों की तरफ इंगित करते हुए उसके ऊपर दोषारोपण न करें। कई बार हम कहते हैं, अरे तुम तो भक्त हो, तुमने ऐसा कार्य कर दिया, तुम तो इतने बड़े भक्त हो, तुमने ऐसा कार्य कर दिया। भक्तों, इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति तो इन 3 गुणों के प्रभाव में रहता है। हो सकता है कि वो उससे मुक्त होने का हर संभव प्रयास भक्ति के द्वारा कर रहा है, परंतु जब तक मुक्त नहीं हो जाता तब तक इन 3 गुणों का प्रभाव ये न केन प्रकारेण किसी न किसी स्थिति में उसके ऊपर पड़ने का चांस है, पड़ने की संभावना है, वो बनी रहती है। अतः किसी व्यक्ति को यह कहकर उसकी उपेक्षा न करें, यह कहकर उसको भला बुरा न कहे कि तुम भक्त होकर ऐसा कार्य कर दिया। हर साधु का एक पास्ट होता है। एक बार एक भक्त कह रहे थे कि वो ट्रेन में यात्रा लेकर जा रहे थे। सब लोगों के मध्य उनकी ऐसी छवि थी कि वो बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, और बाकी सभी सदस्य जो नए नए आए थे उन्होंने ऐसा समझा, अभी तक अनुभव किया कि जो भक्त हैं वो कभी क्रोध नहीं करते हैं, कभी किसी प्रकार का दूसरों के ऊपर रोष प्रकट नहीं करते हैं। ट्रेन में एकाएक कुछ डाकू घुस आए, कुछ और उछक्के घुस आए। उन्होंने भद्दी भद्दी गालियाँ देना प्रारंभ किया और उन लोगों को प्रताड़ित करना प्रारंभ किया। सब लोग भयभीत, आतंकित, अंदर डरे, सहमे। तभी वो भक्त जो उनके लीडर थे वो एकाएक बाहर आए और बहुत ही भयंकर गर्जना करते हुए इन चोर उच्चकों को मारते हुए, पीटते हुए, बहुत ही गंदी गंदी गालियाँ देते हुए उनको भगा के बाहर भेज दिया। तभी इस दृश्य को देखकर सारे के सारे लोग हैं वो आश्चर्यचकित रह गए। अरे प्रभु जी, हम तो आपको प्रभु जी मानते थे, आपका ये रुद्र विकराल रूप तो पहली बार देखा। तो उन्होंने प्रभु जी ने कहा कि मैं भक्त बन गया, इसके लिए अभी तक उन लोगों को मारा पीट के ही भगाया है। अगर भक्त नहीं बना होता तो अभी तक तो 1-2 की जान ले ली होती। कई बार ऐसे दृश्य देखे गए जहाँ भक्त अपनी स्वभाव को परिवर्तित करने का प्रयास कर रहे हैं, माया के विरुद्ध युद्ध छेड़ा है।
तो हो सकता है कि वे किसी न किसी परिस्थिति में वो पुराने गुण हैं, अवगुण है, वो बाहर आ जाएंगे, परंतु उन्हें देखकर उन भक्त को जज न करें। प्रत्येक व्यक्ति के स्वभाव से या पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर कुछ न कुछ अवगुण होते हैं और वो कभी कभी प्रकट हो जाते हैं। उस अवस्था में अगर वो व्यक्ति उनसे मुक्त होकर आगे प्रयासरत होता है तो भगवान क्षमा कर देते हैं। और इसका घोषणा भगवान ने भगवद गीता में स्वयं किया है कि अगर भक्त से कभी गलती हो भी जाए और उसके लिए उसको पश्चाताप हो, जानबूझकर नहीं, गलती से गलती हो जाए तो भगवान उसको क्षमा कर देते हैं। भाव भक्ति के स्तर पर आने तक व्यक्ति को सत्व गुण का अनुशीलन करना होगा। अतः भाव भक्ति के स्तर पर आने तक व्यक्ति को सत्व गुण का अनुशीलन करना होगा। ऐसा नहीं कि हम भक्ति में आते ही मुक्त हो गए। जब तक हम भाव भक्ति के स्तर तक नहीं उठ पाते तब तक हमें सत्व गुण के जो सारे के सारे सिद्धांत हैं, जैसे वैष्णवों का संग करना है, कथा का श्रवण करना है, साधना करना है, धाम का तीर्थ यात्रा करना है, वैष्णवों की सेवा करना है, ये सारे के सारे जो कार्य हैं, सात्विक कार्य हैं, वो हमें इस मार्ग पर डटे रहकर सही दिशा निर्देश देते रहेंगे। जिस प्रकार किसी स्थान पर हमें पहुंचना हो तो सही मार्ग का चुनाव करना होता है, फिर समय समय पर उसका अवलोकन करना होता है, क्या ये मार्ग वही दिशा में जा रहा है। इसमें अनेक जगह बोर्ड लगा होता है, उसको देखकर निर्देश देखकर उस राह को पकड़ना रहता है। अगर उधर ध्यान नहीं रखा और हम रोड आता गया, उधर मुड़ते गए या इधर मुड़ते गए तो सही स्थान पर गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। उसी भांति अगर हमें भाव भक्ति के स्तर को, श्री कृष्ण के शुद्ध प्रेम को प्राप्त करना है तो हर दिशा निर्देश को जो आचार्यों द्वारा, जो भगवान द्वारा भगवद गीता और भागवतम के माध्यम से दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, करंट आचार्यों के द्वारा हमारा मार्गदर्शन किया जा रहा है, उसको हमेशा ध्यान में रखते हुए उनके दिशा निर्देश में कार्य करते हुए आगे बढ़ना होगा। और वही हमारा प्रयास अनंतो गत्वा हमें एक दिन भगवान श्री कृष्ण से मिलाएगा। और यह इतना आसान भी नहीं है, इसलिए हमेशा सतर्क रहे, प्रयास करते रहे। और भगवत प्रेम, शुद्ध भगवत प्रेम, भक्तों प्राय इस जगत में किसी व्यक्ति विशेष का शुद्ध प्रेम प्राप्त करना भी बहुत मुश्किल है। किसी व्यक्ति का विश्वास पात्र बनने के लिए भी कितना कठिन परिश्रम करना पड़ता है, कितनी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो इस जगत के छोटे मोटे व्यक्ति का विश्वास जीतने के लिए जब इतने मेहनत करनी हो, उनका प्रेम पाने के लिए इतना मेहनत करना हो, तो उस भगवत धाम के संपूर्ण ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण, एकले ईश्वर कृष्ण, आर सब भृत्य, एकमात्र ईश्वर श्री कृष्ण है, बाकी सब सेवक हैं। उस भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम प्राप्त करने के लिए क्या कोई प्रयास नहीं करना होगा? प्राय लोग कहते हैं कृष्ण को देखा नहीं हमने, तो जब कृष्ण दिखेंगे तब मानेंगे। अरे इस जगत के छोटे मोटे व्यक्ति को मिलने के लिए कोई प्रधानमंत्री है, कोई राष्ट्रपति है, कोई बड़ा अधिकारी है, उसको मिलने के लिए अनेक सुरक्षा घेरों को पार करना होता है, अनेक सेटिंग लगानी पड़ती है, पापड़ बेलने पड़ते हैं, इधर से लेटर उधर से लेटर, तब जाके वहाँ हमारा अपॉइंटमेंट होता है। और उस भगवान श्री कृष्ण को मिलने के लिए लोगों को सामने से आना चाहिए। उनकी बेवकूफ़ी तो देखिए भक्तों। एक व्यक्ति तो कल परसों न्यूज़ पे, टीवी चैनल पे बैठकर बता रहा था कि उस राम को किसी ने देखा नहीं, श्री कृष्ण को किसी ने देखा नहीं, ये तो मात्र हमारे आस्था का प्रतीक है। अरे अनेक संत महात्माओं ने भगवान को देखा है, क्यों नहीं देखा? अर्जुन जैसे महान धनुर्धर श्री कृष्ण के साथ रहे हैं, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज जैसे महात्माओं ने अपने साधना के बल पर भगवान को प्रसन्न किया है। मीराबाई और श्रीला प्रभुपाद, ऐसी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गोस्वामी प्रभुपाद, भक्ति विनोद ठाकुर जैसे महान संतों ने, हरिदास ठाकुर जैसे महान संतों ने भगवान का न सिर्फ सानिध्य प्राप्त किया है बल्कि उनको हमेशा अपने साथ पाया है। हम अपनी सीमित बुद्धि से अगर भगवान को नहीं समझ पाते, अगर भगवान द्वारा बताए गए नियमों में फिट नहीं बैठते, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो भगवान है ही नहीं। अरे हर जगह आपकी इस भौतिक आंखों से कोई वस्तु को देख पाए, ये संभव नहीं है। प्राय जगत के छोटे मोटे जीवों को, कीटाणुओं को देखने के लिए हमारी आंखें सक्षम नहीं है। कोरोना वायरस वो तो नहीं दिखता, फिर भी लोग मानते हैं। नहीं मानते हो तो जाइए कहीं कोरोना सेंटर में, जहाँ पे जाकर सेवा कीजिए। कहते कि नहीं, जब तक कोरोना दिखेगा नहीं मैं तो मानूंगा नहीं, तो जब सामना हो जाएगा तब स्वयं अनुभव कर लीजिएगा।
वो माने न माने उनकी दुर्गति का कारण बनेगा। हमारा कर्तव्य बनना चाहिए कि हम प्रयास करें लोगों को, जो व्यक्ति जिज्ञासु है, जो जानना चाहता है, उसको भगवान के विषय में ज्ञान प्रदान करें। निश्चित रूप से जिस व्यक्ति के ऊपर भगवान की कृपा होती है वही कृष्ण भक्ति स्वीकार कर पाता है। अन्यथा कई लोगों को कई दिनों से, कई वर्षों से बोल रहे हैं फिर भी नहीं आते मंदिर, और कोई व्यक्ति एक बार भी, तीसरे व्यक्ति ने भी बोला वो तुरंत आ जाते हैं। यह भक्ति का प्रभाव, यह है भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी इसके बारे में कहते हैं कि येषां त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोहो निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। भगवान कहते हैं कि येषां त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्य कर्मणां, जिस व्यक्ति के पूर्व जन्म के सारे पाप कार्य नष्ट हो चुके हैं, इस जन्म में पर्याप्त पुण्य कार्य अर्जित किए हैं, वही व्यक्ति दृढ़तापूर्वक मुझ श्री गोविंद की सेवा कर पाता है। अन्य लोग, धन पैसा वाले लोग नहीं कर पाते हैं। जिसके पुण्यों का उदय हुआ है वही श्री गोविंद की, श्री कृष्ण की सेवा कर पाता है। श्री कृष्ण स्वयं इस धरा पर अवतरित हुए, तब भी दुर्योधन, शिशुपाल जैसे लोग, कंस जैसे लोग सहाकर भी श्री कृष्ण को भगवान नहीं स्वीकार कर पाए। जानते थे कृष्ण भगवान है, परंतु उनका हृदय स्वीकार नहीं कर पाया। भक्तों, उनके सामने विराट रूप भी दिखाया गया, तब भी दुर्योधन जैसा अज्ञानी कहते ये तो मायावी है। अरे मूर्ख, माया तो तेरे सर पर मंडरा रही है और तू भगवान को मायावी मानता है। हाँ, वो निश्चित रूप से मायावी है, हर माया के स्वामी है, परंतु भगवान के रूप में स्वीकार कर लेता, जीवन धन्य हो जाता, परंतु अभागा नहीं कर पाया। हम दुर्योधन को दोष देते हैं, हमारी भी दुर्बुद्धि है, हम भी दुर्योधन की बात ही, उस भगवान की जब अस्तित्व की बात आती है तो हमेशा हमारी बुद्धि शंकाओं से घिर जाती है कि भगवान होते भी हैं कि नहीं। प्राय व्यक्ति दोगला व्यवहार करता है, जब मंदिर में जाता है अनेक प्रकार की मांगे रखता है सामने, धनम देई, पुत्रम देई, गाड़ीम देई, बंगलाम देई, तब तो सोचता है हाँ भगवान है यहाँ पर, परंतु जब कुछ देने की बात आती है, सेवा करने की बात आती है, तब सोचता है भगवान है भी कि नहीं। मूर्ति तो खड़ी है, उसके लिए भोग बनाने की क्या ज़रूरत है, उसके लिए एसी लगाने की क्या ज़रूरत है, फैन लगाने की क्या ज़रूरत है, वस्त्र पहनाने की क्या ज़रूरत है। यह हमारा दोगला व्यवहार है और आशा करते हैं कि भगवान हमारे साथ आदान प्रदान करें। जब हृदय में दृढ़ संकल्प नहीं होगा, दृढ़ विश्वास नहीं होगा, तो कैसे भगवान आदान प्रदान करेंगे। विश्वास मुख्य वजह है। 3 गुणों से उत्पन्न सभी वस्तुओं में जो वस्तु सतोगुण से आती हैं उन्हें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वह उपयोगी होती हैं, और जो वस्तुएं निम्न गुणों से आती हैं उनका त्याग कर देना चाहिए। 3 गुणों से उत्पन्न सभी वस्तुओं में जो वस्तुएं सत्व गुण से आती हैं उनको स्वीकार करना चाहिए, भले वो भोजन हो, वस्त्र हो या संग हो। असत्य संग त्याग, यही वैष्णव आचार। जो शुद्ध सात्विक भोजन होगा उसको ही स्वीकार कीजिए, जो भगवान को भोग लगाया हुआ हो, जिसमें सत्व गुण की प्रधानता हो। ऐसा भोजन स्वीकार करने से हमारे अंदर सत्व गुण की वृद्धि होती है और वो हमें कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वस्त्र कैसे पहनते हैं, यह भी बहुत बड़ा मुद्दा है, आज की तारीख में चर्चा का विषय है। खैर, इसके विषय में अगर सत्यता बताने जाएंगे तो कई लोग हैं जो तथाकथित आज के बुद्धिजीवी है, वो बुरा मान जाते हैं और बयानों को गलत तरीके से लेते हुए अभिव्यक्ति की आज़ादी को या अनेक प्रकार की माताओं बहनों के सम्मान को लेकर अनेक प्रश्न उठाते हैं। तो इस विषय में हम इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर हम ऐसे वस्त्र पहने जिससे किसी को उत्तेजित ना हो, हमारे स्वयं के शरीर की रक्षा हो सके, स्वयं का सौंदर्य बना रहे, शरीर स्वयं की जो भगवान द्वारा प्रदत्त ये शरीर है वो ढका रहे और उसकी जो मर्यादा है वो बनी रहे, तो निश्चित रूप से ये सात्विक वृत्ति होगी। बाकी तो आपका जीवन है, आप जीवन में जो कुछ करते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। हो सकता है कि आपको उसका दंड यमराज दे, परंतु अभी तो आप स्वतंत्र हैं। कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती आपके ऊपर कोई नियम या कानून थोप नहीं सकता। हम मात्र निवेदन कर सकते हैं कि अगर सत्व गुण में, कृष्ण भावनामृत में रहकर अगर जीवन यापन करेंगे तो ये जीवन तो धन्य होगा। आगे आने वाला आपका भविष्य है वो भी सही हाथों में होगा, उज्जवल होगा। अन्यथा अंधकारमय और पूर्ण रूप से आपको भ्रमित और दुखी करने वाला हो सकता है। हम आपके शुभ चिंतक होने के नाते, भगवान श्री कृष्ण के अभिन्न अंश होने के नाते, रिश्ते में आपके भाई या सखा होने के नाते हम आपको सही मार्गदर्शन आने के लिए निवेदन करते हैं और यही हमारा प्रयास है। हमको न तो आपसे कुछ पाने की आशा है, न कोई लोभ है, न कोई लालच है। भगवान का दिया सब कुछ है। यथाशक्ति यथासंभव
वो वेदों की वाणी है, भगवान की वाणी है, आचार्यों की वाणी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा जीवों तक पहुंचाने में सफल हो, यही हमारा एकमात्र प्रयास है। और आप सबसे हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन करते हैं कि आप भी आइए, सम्मिलित होजिए, इस भगवत ज्ञान को अन्य लोगों तक, हमारे रिश्तेदारों तक, हमारे पड़ोसियों तक, हमारे शुभ चिंतकों तक पहुंचाने में हमारी सहायता कीजिए। यही जीवन का एक मूल उद्देश्य बनाइए। बाकी जगत में धन धान्य ये सब आते जाते रहेंगे, प्रत्येक व्यक्ति भोजन खाता है, कोई पशु भी भूखा नहीं सोता है, और मनुष्य अगर इसको अच्छे से कर पाता है, इसमें अतिशोक्ति क्या है। अगर जीवन जीने में आध्यात्मिकता नहीं है तो निश्चित रूप से हमारा जीवन पशुवत है, और इस पशुवत जीवन का क्या लाभ भक्तों, आए, खाया पिया और गुजर गए, उसका क्या लाभ है। आइए कुछ ऐसा कर गुजरिए जिससे हमारा जीवन तो धन्य हो जाए और हमारी वजह से अन्यों का भी जीवन सुधर जाए, तो हमारा जीना कुछ सफल होगा भक्तों। अन्यथा आया राम गया राम। हमारे दादा परदादा नाना नानी आए, कहीं आए और गए, आज उनका चित्र मात्र दीवार पर टंगा हुआ है, कुछ समय पर याद करते हैं और कोई जीवन का सार्थकता नहीं है। अतः जीवन की वास्तविकता को, जीवन के महत्व को समझते हुए उसको अपने जीवन को सही मार्ग पर लाने के लिए प्रयास कीजिए, यही हमारा निवेदन है। व्यक्ति को ऐसे कार्य करने से बचना चाहिए जो स्वयं को तो हानि पहुंचाए, साथ ही अन्यों को भी प्रभावित करे। व्यक्ति को ऐसे कार्य करने से बचना चाहिए जो स्वयं को तो हानि पहुंचाए, साथ ही साथ अन्यों को भी, अन्यों के जीवन को भी प्रभावित करे। ऐसे कई हम कार्य करते हैं जो स्वयं को नुकसान पहुंचाते हैं, उसका प्रभाव सीधा सीधा अन्यों पर पड़ता है, और उस कार्य को करने से बचने के लिए हमें शास्त्रों के निर्देशन की, मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। जिन लोगों ने ईश्वर की माया के जाल में आकर भगवान वसुदेव से मुख मोड़ लिया है, उन्हें अंत में बाध्य होकर अपने तथाकथित घर, बच्चे, मित्र, पत्नियां तथा परिजनों को छोड़ना पड़ता है। जिन लोगों ने ईश्वर की माया के वशीभूत होकर भगवान वासुदेव से मुख मोड़ लिया है, उस व्यक्ति को अनंतो गत्वा, इस भौतिक जगत के अपनी पत्नी, बच्चे, अपना शरीर, सब से हाथ धोना पड़ता है। जिस परिवार के लिए जीवन भर जिया, जीवन भर कमाया, उनको एक दिन छोड़कर व्यक्ति यूं चला जाता है जैसे वो उसके थे ही नहीं। इस शरीर के लिए जितना जीवन भर मेहनत किया, प्रयास किया, उसको सजाया, वो शरीर एक दिन व्यक्ति को छोड़कर यूं चला जाता है जैसे उसका था ही नहीं। क्योंकि ये सब भगवान की माया से उत्पन्न हुए थे, और ऐसे लोग अपनी इच्छा के विरुद्ध ब्रह्मांड को घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। क्योंकि ये सारा का सारा संसार, संपूर्ण विश्व, ब्रह्मांड, ये भगवान की माया के द्वारा उत्पन्न हुआ है, जो हमारा न तो था, न है, न रहेगा। और इस माया के वश में रहकर अगर आप जीवन जीते रहे तो निश्चित रूप से आपको गहरे अंधकार में प्रवेश करना पड़ेगा। तात्पर्य, भगवान इस श्लोक में समग्र ब्रह्मांड में प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव का संक्षिप्त विवरण दे रहे हैं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव का, कि संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान की शक्ति कितना सामर्थ्य रखती है, भगवान की शक्ति का कितना अस्तित्व है, जो माया शक्ति है, जो तीनों सत्व, रजो और तमोगुण के द्वारा हर समय जीव को बांध के रखती है, उसका कितना महत्व है, कितना शक्ति है। और ऐसा नहीं कि भारत के किसी एक कोने में यह शक्ति लागू होती है तो दूसरे कोने में नहीं, अगर भारत में लागू होती तो पाकिस्तान में नहीं या अमेरिका में नहीं, हर जगह समान रूप से कार्य करती है। यह है भगवान की सर्वशक्तिमता। हमारे देश की सरकार का नियम अगर किसी स्थान पर कोई और नियम है तो कहीं और नियम लागू हो सकता है, परंतु भगवान की सत्ता में ऐसा कोई पक्षपात नहीं है। इसलिए भक्तों, भगवान की सत्ता को चुनौती देने की बजाय भगवान की सत्ता को स्वीकार कीजिए, इसी में हमारी भलाई है। कई बार आतंकवादी या उपद्रवी सरकार की सत्ता को चुनौती देते, सरकार की कानून व्यवस्था को चुनौती देते हैं, और चुनौती से पुलिस को सकमा भी दे देते हैं, कई बार भागने में सफल भी हो जाते हैं, परंतु अनंतो गत्वा जब पकड़े जाते हैं और सज़ा सुनाई जाती है तब पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं बचता है। और साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हो सकता है इस सरकार की सत्ता को आप चुनौती देकर कभी भागने में या सकमा देने में भी सक्षम हो जाए, सफल हो जाए, परंतु भगवान द्वारा नियोजित यमराज का जो व्यवस्था है उसको कभी धोखा नहीं दे पाएंगे।
कभी सुख नहीं पाएंगे, कभी उससे आँख मिचौली नहीं खेल सकते। एक बार एक व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान था, सोचा यमराज को भी सकमा दे दूंगा। उसका मृत्यु निकट आने वाला था। उसने अपने जैसे कई पुतले तैयार कर दिए, कृत्रिम पुतले तैयार कर दिए, एज इट इज़ उसके जैसे दिखने वाले, और उसके बीचों बीच जाकर स्वयं भी खड़ा हो गया। यमराज के दूत आए, उस व्यक्ति को देखने लेने के लिए, देखा बहुत सारे एक जैसे लोग हैं, उसको ढूंढा कैसे जाए। बहुत प्रयास किया परंतु प्राप्त कुछ दिशा ही नहीं मिल रही थी, मालूम ही नहीं पड़ रहा था कि कैसे उसको बुलाया जाए। बात यमराज तक पहुंची, यमराज स्वयं चलकर आए, बोले बात इतनी गंभीर है तो मुझे चलना होगा। यमराज ने सोचा कि है तो मानव, परंतु प्राय उसको जब सुनौती दी जाए, उसके अहंकार को चोट पहुंचाई जाए तो निश्चित रूप से वह उछलकर बाहर आएगा। यमराज ने तुरंत कहा, अरे मानव, तू बड़ा बुद्धिमान है, अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझता है, परंतु तुमने एक गलती कर दी कि तुमने इसकी ये नाक तो ठीक से नहीं बनाई। उसके अहंकार को चोट पहुंची, बोले मेरी बनाई हुई जो पुतले हैं उसको चुनौती दिए, तुरंत उठकर बाहर आया, बोले कौन से वाले की नाक ठीक नहीं है। यमराज ने कहा यही तो मैं चाहता था, चलो अभी मेरे साथ, यही तुमने गलती कर दी। जब क्रोध की बात आई, अहंकार की बात आई तो तुरंत उठकर खड़े हुए। तो मानो कितना ही बुद्धिमान हो, यमराज के सामने वह हमेशा पानी भरता है। अतः भक्तों, अपने जीवन को सचेतता के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ इस प्रकार नियोजित कीजिए कि जीवन की हर दिशा में, हर दशा में कभी दुखों का सामना हो भी जाए तो उस अवस्था में भी धर्म का साथ न छोड़े, साधना न छोड़े, भगवत भक्ति न छोड़े, और यही जीवन का एक अमूल्य आभूषण होगा जो आपको जीवन पर्यंत साथ चलने वाला है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 40 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।